पेन का आविष्कार और द्वितीय विश्व युद्ध में पेन की अहम भूमिका क्या रही, उसका क्या रोल था। पुराने समय मनुष्य लिखने के लिए पक्षियों के पंख और सरकंडों का इस्तेमाल किया करता था, लेकिन आज से लगभग 80 वर्ष पूर्व आधुनिक बॉल पॉइंट पेन के आविष्कार ने लिखने के तरीके को हमेशा के लिए बदल के रख दिया। क्या आपको मालूम है किसने इसका आविष्कार किया और कब? तो बताता हूं। अमेरिकी वकील और लेदर में काम करने वाले व्यक्ति ने जॉन जैकब लाउड ने सन 1888 में किया था। जॉन जैकब लाउड को यह विचार तब आया था जो लेदर की वस्तुओं पर काम किया करते थे, क्योंकि वो लेदर के बड़े बड़े टुकड़ों पर काटते वक्त उन्हें निशान लगाने पड़ते थे और उन्हें निशान लगाने बहुत ही समस्याओं का सामना करना पड़ा था। उस टाइम पे सिर्फ पेंसिल और फाउंटेन पेन ही थे जिससे निशान लगाना मुश्किल नहीं, नामुमकिन था। तो उन्होंने ऐसी कलम बनाई जिसकी धातु, जिसकी नोक है वो धातु की हो और एक छोटे बाल के आकार की थी जो चारों तरफ आसानी से घूम सकती थी। उस बॉल के आकार को, एक छोटी सी जो बॉल थी उसको एक जगह स्थित रखने के लिए उसमें एक सॉकेट का उपयोग किया। जॉन जैकब लाउड ने इस नए आविष्कार के लिए 30 अक्टूबर 1888 को अमेरिका से पेटेंट भी प्राप्त किया था। यह बॉल पेन के लिए दुनिया का पहला पेटेंट था। जॉन जैकब लाउड का यह पेन बहुत ही अच्छा था, लेकिन कागज पे चलने के लिए सुचारू रूप से अच्छा साबित नहीं हुआ और इसी दोष के कारण उनका यह पेन फेल हो गया, क्योंकि उसकी जो निब थी बहुत ही कठोर थी, इससे कागज पे चलने के लिए सुचारू रूप से अच्छा सक्सेस नहीं रहा, इसी कारण वो फेल हो गया। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा दुनिया में दिन में लगभग प्रतिदिन लाखों करोड़ लोग पेन यूज करते हैं। इस बॉल पॉइंट पेन का इतिहास लगभग 8 दशक पुराना है और इस पेन का आविष्कार लेडिस्लाव जोस बीरो ने किया था 1931 में, जिसके नाम पर इसी पेन को बीरो पेन के नाम से जाना जाता था। लेडिस्लाव जोस बीरो का जन्म 1899 में बुडापेस्ट शहर के एक यहूदी परिवार में हुआ था, जो पेशे से चित्रकार और पत्रकार और आविष्कारक भी थे। बाद में उन्होंने अपना नाम बदलकर लाजियो जोसेफ बीरो रख लिया, वो इसी नाम से फेमस हुए थे। इस पेन का आविष्कार कब हुआ और कैसे हुआ और द्वितीय विश्व युद्ध में इसका अहम रोल क्या था, इसका अहम भूमिका क्या थी? कि जॉन जैकब लाउड ने पेन का आविष्कार तो किया, लेकिन वो सिर्फ लेदर तक ही सीमित रहा, कागजों पर सक्सेस नहीं हुआ, इसी कारण वो फेल हो गया। जोस बीरो फाउंटेन पेन से लिखते समय दाग धब्बों से बहुत परेशान रहते थे। उन्होंने विचार आया क्यों ना हम एक ऐसा पेन बनाएं जिसकी स्याही जल्दी सूख जाती हो और दाग धब्बे भी ना पड़े। हंगरी में वो पत्रकार रूप में कार्य कर रहे थे, उसी वक्त उनके माइंड में एक विचार आया। उन्होंने देखा कि जो न्यूज़पेपर छप रहे हैं उसमें जो इंक यूज हो रही है वो जल्दी सूख जाती है, क्यों ना हम इस इंक को अपने फाउंटेन पेन में यूज करें। और उन्होंने वही किया, उस इंक को यूज किया और फाउंटेन पेन में डाला, लेकिन वो सक्सेस नहीं हुआ। उसका रीजन था कि वो इंक गाढ़ी थी और गाढ़ी होने की वजह से वो निब तक आने में बहुत ज्यादा समय लेती थी, इसी वजह से वो उनका सक्सेस नहीं हो पाया। अतः उन्होंने बॉल पॉइंट निब का आविष्कार भी किया था, जिस पर स्याही की एक पतली फिल्म लेपित की गई थी और वह जब निब कागज के संपर्क में होता था तो गेंद बॉल ऑफ निब घूमने लगती थी, कांटे से स्याही प्राप्त करती थी और लिखने के काम आता था। वर्तमान समय में बॉल पॉइंट की निब जो है पीतल, स्टील, टंगस्टन कार्बाइड धातुओं से बनता है लगभग। जोस बीरो ने सही श्यानता चिपचिपाहट वाली स्याही के लिए अपने भाई जॉर्ज बीरो की मदद ली थी, इनकी दवा की दुकान थी। इस जोड़े ने 15 जुलाई 1938 को इस पेन को बीरो पेन के नाम से पेटेंट करवाया था। अभी भी ब्रिटेन, आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इटली इन देशों में इस पेन को बीरो नाम से पुकारा जाता है, बीरो पेन ही कहा जाता है, जबकि अमेरिका में इस पेन को बॉल पॉइंट पेन के नाम से जाना जाता है। जोस बीरो ये हंगरी में रहते थे। द्वितीय विश्व युद्ध में किस प्रकार काम आया? 1940 में हंगरी पर नाजियों को कब्जे कारण जोस बीरो को देश छोड़ना पड़ा और वो अर्जेंटीना चले गए, जहां उन्हें वाणिज्य के उत्पाद के रूप में इसका प्रचारित किया। बायोग्राफिकल डिक्शनरी ऑफ द हिस्ट्री ऑफ टेक्नोलॉजी के अनुसार इस पेन के पहले निर्माता जो हैं ब्रिटिश के अकाउंटेंट
हेनरी जॉर्ज मार्टिन थे। इस पेन का सबसे पहला खरीदार कौन था? ब्रिटेन का रॉयल एयरफोर्स, जिन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान संगठन ने 30,000 पेनों का ऑर्डर दिया था। उसका एक रीजन था, ये फाउंडर पेन के विपरीत अधिक ऊंचाई पर आसानी से काम करता था। और क्रिस्टल ब्यूरो पेन दुनिया का सबसे लोकप्रिय पेन है, दुनिया का सबसे लोकप्रिय पेन है। आपको एक बात जान के आश्चर्य होगा कि अमेरिका में 1959 के बाद इसकी कीमत स्थिर है, मात्र इसकी कीमत है 19 सेंट। 1959 के बाद कोई कीमत नहीं आगे बढ़ी, मात्र 19 सेंट ही है। जोस ब्यूरो का यह पेन पतली स्याही और बॉल बेयरिंग का उपयोग करके आधुनिक बॉल पॉइंट पेन बनाने में सफल रहे और व्यावसायिक रूप से काफी इनको सफलता मिली। बॉल पॉइंट में लगभग दुनिया भर में 100 अरब से ज्यादा इसकी बिक्री भी हुई थी। अगर ये वीडियो आपको मेरी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ऐसी नई वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब और उसके बेल आइकन को दबा देना, जिससे आपको नई नई वीडियो मिलती रहे।